खाई के मगहिया पान, चल भैया देखे बिहार चुनाव। खाई के मगहिया पान, चल भैया देखे बिहार चुनाव। डाकू गुंडा के छुट्टी करी हो, डाकू गुंडा के छुट्टी करी हो। चुनी हो निमना सरकार, भैया बनाला अपन बिहार। खाई के मगहिया पान, चल भैया देखे बिहार चुनाव। तो चल भैया देखे बिहार के चुनाव। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। जी हाँ, बिहार में मतदान का बस 1 घंटा बाकी रह गया है। तीसरे चरण की बात कर रहे हैं हम और 1 घंटे बाद 78 सीटों पर उम्मीदवार जो 1204 है उनकी किस्मत ईवीएम में लॉक हो जाएगी। अब तक हुई वोटिंग बहुत कुछ इशारे करती है और ये इशारा जाएगा किस तरफ, ये हम पता लगाएंगे। वो कौन कौन से सवाल थे जो कि बिहार में छाए रहे और इन्हीं सवालों पर बिहार की किस्मत भी टिकी हुई है। बिहार की जनता ने मतदान इन्हीं सवालों के आधार पर किया है। क्या इन सवालों के जवाब किसी पार्टी के पास थे, ये जानना बेहद जरूरी है। जहाँ इंडिया न्यूज की टीम ने इन सवालों को पहचाना और इस पर राय जानने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, उनसे बात करें। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं ताजा वोट परसेंट इस वक्त का क्या है। रचना, और अब फिलहाल तक के जो आंकड़े हैं वो अच्छा खासा रुझान वोटिंग की तरफ लोगों का देखने को मिला है। दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े करीब 46% मतदान हुआ है। मुजफ्फरपुर में 3 बजे तक 48.59% तक मतदान हुआ, लोग वोटिंग के लिए पहुंचे। दरभंगा में 3 बजे तक 39.2% मतदान हुआ है। जी हाँ, दरभंगा में 3 बजे तक 39.02% मतदान। दोपहर 3 बजे तक का आंकड़ा आपके सामने हम रख रहे हैं। 46% मतदान हो चुका है। तीसरे चरण और अंतिम चरण की बात है। 1 घंटे का वक्त जब हम इस वक्त आपके साथ बिहार चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं बचा हुआ है और इन 1 घंटे में ये मतदान का परसेंटेज और कितना जाता है वो देखना होगा। 3 बजे तक मुजफ्फरपुर में भी काफी मतदान हुआ, दरभंगा में हालांकि कम परसेंटेज 39.02% हुआ और कुल जो है वो 46% मतदान के करीब पहुंच रहा है। रचना, और अब हमने देखा राजीव, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर से निकल रहे हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि सुस्त रफ्तार भी इसमें बीच बीच में मतदाताओं की तरफ से देखने को मिली है। और जो लोग घर से बाहर निकले, जो कतारों में घंटों तक खड़े रहे, उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द बार बार निकल रहा था कि हमें परिवर्तन चाहिए या फिर हम विकास के लिए वोट दे रहे हैं। अब ये मतदाता ही तय करेंगे कि किसका नाम जहन में, दिल में, दिमाग में चल रहा होगा और किसके नाम के आगे उन्होंने बटन दबाया होगा। लेकिन अगर विकास की बात है तो नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं बिहार में बहुत सा विकास हुआ है और विकास के लिए अगर वोट डाले जाते हैं तो नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि विकास के नाम पर वोट उन्हें मिल रहा है, जबकि परिवर्तन की बयान भी खूब बह रही है और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि परिवर्तन तो इस बार होकर रहेगा। तो तमाम सवाल जिस पर इंडिया न्यूज की टीम भी इन चुनाव के दौरान गढ़ती रही, मथती रही और वो सारे सवाल बिहार चुनाव के वोटर्स ने ईवीएम में बंद करके रख दिए हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं वो क्या कहेंगे वो भी आप तक लाएंगे। उससे पहले हम आपको 12 तस्वीरें अलग अलग दिखा रहे हैं। किशनगंज, अररिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, वैशाली और मधुबनी। फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर राजीव समझ में आता है कि भले ही मौसम बदल रहा है लेकिन लोग अपने घरों से निकले। हाँ, पूर्णिया की तस्वीर हम देख रहे हैं, वहां लोगों की भीड़ नहीं है, लेकिन बाकी जगह कोरोना काल में जब सबसे बड़ा ये चुनाव हो रहा है तो कोरोना की गाइडलाइंस का पालन भी किया जा रहा है। ये जो गोल सर्किल हम देख रहे हैं उसमें निश्चित दूरी बनाकर लोग पहुंचे मतदान केंद्र तक और अपने कीमती वोट का इस्तेमाल किया है। इंडिया न्यूज आपके पास वो सटीक और वो सही अनुमान शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच में रखेगा जो पूरे बिहार की नब्ज को टटोलने के बाद आपके सामने आएगा। लेकिन उससे पहले अभी की हम बात कर लेते हैं और अभी जो हम बात कर रहे हैं बिहार के कई वीआईपी ने वोट डाल दिया है। आज के दिन की खास बात यह है कि हर कोई निकला, आम निकले, खास निकले, वीआईपी भी बाहर निकले। देखिए, कांग्रेस उम्मीदवार हैं सुहासिनी जो मतदान केंद्र तक पहुंची, अपने मत का इस्तेमाल किया। उधर दूसरी तरफ
प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया भी पहुंची, अपना वोट डाला। और आप तस्वीर देख रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं सुरेश शर्मा, जो कि अपनी फैमिली के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। सुरेश शर्मा भी पहुंचे, बिहार सरकार में मंत्री, और आरजेडी उम्मीदवार हैं लवली आनंद, अपने मत का इस्तेमाल किया। हम खास चेहरे देख ही रहे हैं, आम लोगों की लंबी कतारें हमने देखी ही हैं। साथ ही कमरुल हुड्डा भी पहुंचे, AIMIM उम्मीदवार। और हम ये देख रहे हैं कि हर पार्टी ने पूरा जोर शोर लगा दिया है, एड़ी चोटी का जोर लगाया, और आम जनता के बीच में वोट बटोरने की कोशिश पूरी तरह से की गई है। और सबसे ज्यादा जो आकर्षण रहा है तीसरे चरण से ठीक पहले राजीव, वो है नीतीश कुमार का दाव।